गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि म्यूजिक हम लोगों को हेल्प करता है इन कॉन्सेंट्रेटिंग बेटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, हाउ डज इट हेल्प अस इन कॉन्सेंट्रेटिंग बेटर। सो सपोज अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, सो डिस्ट्रैक्शन होना बहुत एक नॉर्मल सी बात है और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने में। और उसमें से एक फैक्टर है म्यूजिक का या साउंड का। अब आप कहोगे कि मैं तो कोई मूवी नहीं देख रहा या मैं कोई गाना नहीं सुन रहा अपने रूम में और मैं चुपचाप पढ़ रहा हूँ, फिर कैसे ये साउंड्स मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारे साउंड्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें से कुछ है कि सपोज अगर मैं अपने ही रूम में बैठा हूँ, फैन ऑन है तो फैन का एक साउंड है, अगर एसी ऑन है तो एसी का एक साउंड है, अगर मेरे पेरेंट्स बाहर बात कर रहे हैं तो उनका एक साउंड है, रोड पे कार चल रही है तो उसका एक साउंड है, अगर बर्ड्स है तो उनका एक साउंड है। सो काफी सारे साउंड्स हो सकते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस वजह से क्या होगा, हमारा माइंड दसों जगहों में चला जाएगा। ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि कभी मेरा माइंड इस आवाज में है, कभी उस आवाज में है और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा अपनी पढ़ाई पर, या मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा जो इंपॉर्टेंट मैं काम कर रहा हूँ उस पर, और जो डेडलाइन होगी वो मिस हो जाएगी। तो मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था कॉन्सेंट्रेट करने में, और मैंने रिसर्च किया था जब मैं एक स्टूडेंट था। एंड आई केम अक्रॉस वेरियस रिसर्चेस जिसमें म्यूजिक हम लोगों को हेल्प करता है ताकि हम लोग बेटर वे में कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने टाइप किया म्यूजिक फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, और हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिक मुझे वहां पर मिल गए। एक म्यूजिक जो मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो जब भी मैं म्यूजिक ऑन करता हूँ तो उसका फायदा ये होता है कि जहां मेरा फोकस 10 डायरेक्शंस में जा रहा था, अब वो सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं। वो कौन से दो डायरेक्शंस? एक जो मेरे मोबाइल पे म्यूजिक प्ले हो रहा है जिसको मैंने MP3 में डाउनलोड कर लिया है, तो एक मेरा जो माइंड है वो उस म्यूजिक में चला जाएगा, और दूसरा जो मेरा माइंड है वो मेरा फोकस जो है वो मेरे बुक पे चला जाएगा। इससे मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया, इससे मेरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, एंड ओवरऑल विन विन सिचुएशन हो गया। सो जो मेरा माइंड 10 डायरेक्शंस में जा रहा था, अब वो मेरा माइंड सिर्फ दो ही जगह पे जाएगा, एक मेरे सेलफोन में जो म्यूजिक बज रहा है उस पे, और दूसरा मेरे मोबाइल पे। इनफैक्ट वो म्यूजिक ही है जो हमें हेल्प करता है कि म्यूजिक के बाद मेरा सीधा कॉन्सेंट्रेशन जाए मेरे बुक पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो म्यूजिक जो है वो मोबाइल फोन पे बज रहा है या वो लैपटॉप पे बज रहा है, वो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे बज रहा है, वो अपने काफी पास में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ या अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो रूम के किसी दूसरे कोने में या इस तरफ या उस तरफ है। अगर ऐसा होगा तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन म्यूजिक की तरफ जाएगा, उस साउंड की तरफ जाएगा, और फिर मेरे सामने जो है मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। सो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर मोबाइल या फिर लैपटॉप है अगर जहाँ पे भी म्यूजिक बज रहा है वो मैं अपने पास में रखता हूँ ताकि फिर मैं आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।